जी राधे राधे आप सभी को। तो मैं यहाँ पे तय कपड़े डालूंगी छत पे, तो आप लोग को भी छत पे ले चलती हूँ। लाइट बंद कर देते हैं। मैं ज़्यादा कपड़े हाथ से नहीं धुलती हूँ, 2-3 दिन में मशीन चला देती हूँ, उसी में धुलती हूँ। जो ज़रूरी कपड़े होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तो उसी को धुल लेती हूँ। और जैसे अपने हुए और बच्चों का हुआ, तो बच्चे तो देखिए अपना खुद ही धुल के डाल लेते हैं। और जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं तो रख देते हैं, 2-3 दिन में मशीन चलाते हैं तो उसमें धुल देते हैं। और मुझसे हाथ से ज़्यादा कपड़े धुले नहीं जाते। गर्मियों में धुल लेते हैं, लेकिन ठंडियों में नहीं धुल पाते हैं। मुझे थोड़ा सा ठंडियों में ना हाथ मेरे एकदम लाल पड़ जाते हैं, तो मैं नहीं धुल पाती हूँ। तो ये जो चारपाई रखी हुई है धूप के लिए ही इसको बनाए थे कि धूप में बैठेंगे चारपाई बिछा के। जैसे गर्मियों में भी शाम की टाइम जब हम छत वगैरह पे बैठते हैं ना, तो ये होता है कि कुछ चीज़ ऐसे बैठने के लिए रहे तो ठीक है, नहीं तो चेयर नीचे से फिर लानी पड़ती है, और चेयर धूप में हो जाती है ख़राब। तो इसलिए चारपाई मेरे पास चारपाई पहले से ही थी। एक बार यहाँ पे आने के बाद उसको बनाए थे, फिर वो ख़राब हो गया था, प्लास्टिक वाला पट्टा था। और इस बार मैं कॉटन वाला मंगा के फिर बनाई हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे सब्जियों के छिलके निकलते हैं ना, जैसे आजकल हरी सब्जियाँ खूब आ रही हैं, तो छिलके भी खूब निकलते हैं। जैसे पत्ता गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, तो इन सब में बहुत सारे पत्ते और डंडियाँ रहते हैं, तो फिर निकाल के मैं सब्जियों में डाल देती हूँ और अच्छी खासी खाद बन जाती है। तो छत से आने के बाद मैं थोड़ा सा अपने हाथों में लगा लूँगी ऑयल। तो मैं लोशन बहुत कम यूज करती हूँ। मैं ज़्यादातर ना बस जो घर में जैसे नारियल का तेल होता है, तो मैं ठंडियों में ज़्यादा नारियल का तेल ही यूज करती हूँ। आजकल कोई भी लोशन ले लीजिए, वो टिकने वाला नहीं है इतनी ठंडी में। मैं तो नारियल का तेल ही लगाती हूँ। नारियल का तेल बहुत देर तक रुका रहता है, उड़ता नहीं है। और कुछ भी लगा लीजिए ना, तो कुछ देर बाद देखेंगे ना कि जैसे का तैसे हुआ रहता है। और मैं ठंडियों में ज़्यादातर नारियल का तेल ही लगाती हूँ। जल्दी में रहती हूँ तो भले कुछ लगा लूँ दूसरा कुछ, नहीं तो फिर नारियल का तेल ही लगाती हूँ। और अंदर रहिए तो ठंडी लगती है, छत पे जाइए धूप में बैठ जाइए तो 10 मिनट में इतना ज़्यादा धूप लगती है कि वहाँ से भागना पड़ता है। मैं 2 साल से वीडियो बनाना बहुत कम कर दी थी। बीच में मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती थी, और मुझे लगता था जब तबीयत नहीं ठीक रहती ना, तो लगता है कि क्या ही बनाएं, घर का काम ही करना मुश्किल हो जाता था, तो वीडियो ही क्या बनाएं। और अभी मैं ठीक हूँ। और बीच में मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से 5-6 महीने बिल्कुल ही मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, ना रील्स बनाई। कितना भी मना करिए कि तार पे मत टंगाया करिए, लेकिन ये जब सुबह उठेंगे ना, नहाने जाने लगेंगे, सारा कपड़ा उसी तार पे फैला देंगे। और एक बार तो ऐसे हो गया था कि तार ही एकदम खिल्ली सहित निकल गया, तो बहुत दिन तक उस पे कपड़े नहीं टंगाए। और मैंने सोचा कि ऐसे लटका हुआ अच्छा भी नहीं लगता। ना अपनी तबीयत ठीक रहती थी, और ना ही इनकी भी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। और दूसरे का भी सुन सुन के ना एकदम दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मुझसे सहन नहीं होता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बहुत दिन से रखा हुआ है फोल्ड करके कपड़े बेड पे, तो मैंने सोचा कि बेड को खाली कर दूँ और इसको जमा दूँ जो फोल्ड किया हुआ है। जिस दिन मशीन चलाते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। दुख सुख तो आता जाता रहता है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। ना हमेशा सुख रहता है और ना हमेशा दुख रहता है, तो फिर न दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। तो अपना जो काम है तो करना ही है। अगर कोई जॉब करता है तो जॉब तो छोड़ ही नहीं देता है। तो इसी तरह से जो हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो देखिए लोग भले कहें कि हाँ इधर ये परेशान है और वीडियो बना रही हैं,
तो अगर कुछ करना है, आपकी वहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, तो आपको अपना काम जो है डेली करना पड़ता है। तो वैसे जो वीडियो बनाते हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, तो सभी का काम होता है कि कुछ भी हो जाए, जो है वीडियो बनाना है। अगर हम वीडियो बना के नहीं डालते हैं ना, तो चाहे जिस सोशल मीडिया पे हैं, तो वहाँ पे जो कपड़े अलग अलग रखती हूँ। फिर भी बच्चों को जब पहनना होता है ना, तो ये लोग पूरी अलमारी उलट पुलट के रख देते हैं। इन लोग को कपड़े नहीं मिलते और अपने ढूंढने के चक्कर में मेरा भी तितिर बितिर कर देते हैं। जो अकाउंट की रीच होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो फिर व्यूज वगैरह नहीं आते हैं। तो अभी मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पहले जैसे ही व्यूज लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े रख दी हूँ। मेरे यहाँ पता नहीं क्या हुआ कि लाइट की दिक्कत हो रही है। सुबह इनका कपड़ा प्रेस कर रही थी तो फटाक से हुआ, तो मुझे लगा कि प्रेस खराब हो गया। और उसके बाद में फिर जैसे किचन में गई तो देखा कि किचन में लाइट ही नहीं आ रही है, और जिस बोर्ड में मैं प्रेस लगाई थी उसमें भी नहीं आ रहे थे, और ना ही आरओ चल रहा था, खाली फ्रिज चल रहा है। फ्रिज हमें लगता है कि फ्रिज का कनेक्शन दूसरा है। तो अभी ये दोपहर में आएंगे, फिर बोलेंगे कि इलेक्ट्रीशियन भैया को बुला के दिखाएंगे। और मेरा नंबर भैया का है नहीं कि मैं बुला लूँ। और मैं आज सब्जी बनाने वाली हूँ, आलू मटर टमाटर गोभी डाल के। तो सबसे पहले तो मटर को छील लेती हूँ, और मुझे देर भी हो गई है। वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे काम हो जाते हैं। वीडियो जो बनाते हैं, जैसे सामने अगर कोई है तो चलो शूट कर दिया, अगर खुद से ही शूट करना है तो स्टैंड में कैमरा लगा के फिर शूट करना, फिर एडिट करना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और घर का जो काम होता है तो उसको देखिए, छिलने वाला काम बहुत झंझट का लगता है। मुझे लगता है कि मटर छीलना सबसे बड़ा काम होता है। ये सब फालतू का काम हो जाता है, बस टाइम जो है हमारा बर्बाद होता है। और मैं सोच रही थी कि 2-4 रील्स वगैरह बनाऊंगी, तो टाइम ही नहीं है। अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है। हाउस वाइफ सिर्फ कहने के लिए होती है कि हाउस वाइफ के पास टाइम बहुत सारा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे पास तो टाइम नहीं रहता है। मैं जो भी वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, जो काम करती हूँ, तो बहुत मतलब कि हम फास्ट काम करते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम मिल जाता है। और कहीं जाना है तो भी मुझे टाइम मिल जाता है। तो मैं उसी हिसाब से अपने सारे काम मैनेज करके चलती हूँ कि नहीं, मुझे ये भी करना है, यहाँ भी जाना है, तो मुझे टाइम मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ के पास टाइम ही टाइम है। तो मैं यहाँ पे मटर छिल के ना सब्जियाँ निकाल लेती हूँ, और सब्जी में मैं आज बनाने वाली हूँ आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। और मैं रेसिपी आप लोग के साथ में इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे यहाँ तेल मसाला बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा है। तो मैं क्या ही आप लोग के साथ में रेसिपी शेयर करूँ। जब मैं कभी कुछ स्पेशल बनाऊंगी तब आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और मेरा जो डेली का रूटीन है, जो डेली का ब्लॉग आएगा, आप लोग एंजॉय करिएगा और भर भर के अपना प्यार दीजिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब